नमस्कार बच्चों। हम नहुष का मंत्रणा अंक पढ़ रहे हैं और इस मंत्रणा अंक में कल आपने इतना जान लिया था कि शची ने देव गुरु बृहस्पति से अपनी रक्षा का अनुरोध किया। बृहस्पति ने शची को अपने घर बुलाया, सुरक्षित रहने के लिए कहा यहाँ पर, और साथ ही देवताओं को भी बुलाया मंत्रणा करने के लिए, सोच विचार करने के लिए कि नहुष जिसे हमने अपना राजा चुना है, उस नहुष से शची की रक्षा किस प्रकार से की जाए। क्योंकि नहुष शची को चाहता था, लेकिन शची उससे विरत थी और कुछ देवताओं ने शची के पक्ष में अपना मत दिया और कुछ ने यह कहा कि यह शची का अपना निर्णय है या एक मत राय नहीं दी। जब देवता अपनी एक मत राय नहीं दे सके, तब आखिर स्वयं शची ने नाराज होकर के कहना शुरू किया, मेरा मत मान धना बोली, पूछते हो आज, पूछ लूं क्या मैं भी, क्यों बनाया उसे देवराज। कोई न था तुम में जो भार धरे तब लो, स्वामी कहीं प्रायश्चित पूरा करें जब लो। फिर कुछ लोगों ने कहा कि आखिर शची के ही मत को पूछा जाए। जब यह बात उठी कि शची का मत जाना जाए, तब शची ने नाराज होकर के कहा, मान धना अर्थात स्वाभिमानी शची ने कहा, मेरा मत, आप मेरा मत पूछते हैं तो मैं यह प्रश्न पूछना चाहती हूँ कि आप लोगों ने उसे देवराज आखिर क्यों बनाया, देवताओं का राजा आखिर क्यों बनाया। कोई न था तुम में जो भार दर धरे तब लो, स्वामी कहीं प्रायश्चित पूरा करें जब लो। कि आप लोगों में से क्या कोई भी इतना योग्य नहीं था जो जब तक कि मेरे पति अपना प्रायश्चित करें तब तक के लिए राजगद्दी को संभाल सके। मर्त्य नर मेरी अमरावती का स्वामी है, कठिन तपस्वी वह किंतु क्रूर कामी है। मर्त्य लोक का, भूमि लोक का एक मनुष्य मेरी अमरावती का, इस अमर लोक का, इस स्वर्ग लोक का स्वामी है। माना कि वह कठिन तपस्वी है, लेकिन वह क्रूर और कामी है। दूसरे का पुण्य बने पाप एक जन का, तो भी क्या उपाय नहीं उसके शमन का। दूसरे का पुण्य, इंद्र यदि अपना प्रायश्चित करके पुनः पुण्य प्राप्त करने गए हैं, तो इस मौके पर जो व्यक्ति यहाँ बैठा है वह पाप करने लग जाए, तो उसका भी कोई न कोई उपाय होना चाहिए। एक और इंद्र हैं जो अपने पाप का प्रायश्चित करके पुण्य कमाने गए हैं, दूसरी ओर यह नर है जो पुण्य प्राप्त करके यहाँ पहुँचा और यहाँ पहुँच करके पाप कर रहा है। तो इसके पाप का भी कोई न कोई उपाय होना चाहिए, इसके शमन का कोई न कोई उपाय होना चाहिए। नर के बिना क्या नष्ट सारा सुर कार्य था, सेवक को स्वामी कर लेना अनिवार्य था। फिर वह कहती हैं कि मनुष्य के बिना क्या देवताओं का समस्त कार्य नष्ट हो जाना वाला था। जो सेवक था उसे हमने स्वामी कर लिया, क्या ऐसा जरूरी था। शची की बातें सुनकर वरुण देव ने कहा कि हे महादेवी, आप इस प्रकार की बातें क्यों कर रही हैं। और वरुण देव ने यह बताने का प्रयास किया कि मनुष्य यदि सत्कर्म करता है, पुण्य करता है, तो उसकी तपस्या, उसके सत्कर्म और उसके पुण्यों का सुपरिणाम, सुंदर फल देवताओं द्वारा उसे दिया ही जाता है। और इसी भाव से वे कहते हैं, मारा जिस वज्र ने है वृत्र को अभी अभी, होता नहीं निष्फल प्रयोग जिसका कभी। व्यर्थ वह भी है यहाँ अक्षत है धर्म, तो काटा नहीं जा सकता वज्र से भी कर्म तो। अर्थात यह बताते हुए कि मनुष्य को उसके कर्मों का परिणाम मिलता है। वरुण कहते हैं
कि जिस वज्र ने, वज्र बच्चों इंद्र का अस्त्र है, तो जिस वज्र ने वृत्र को अभी अभी मारा है, और वह वज्र जिसका प्रयोग कभी निष्फल नहीं होता, अर्थात वज्र को जिसके ऊपर काम में लिया जाता है, वज्र अपना काम पूरा ही करता है, उसका प्रयोग कभी निष्फल नहीं होता है, असफल नहीं होता है। लेकिन कर्मों का परिणाम, कर्मों का बंधन ऐसा होता है कि यह वज्र भी वहाँ कोई काम नहीं आता है, व्यर्थ है वह भी यहाँ, अक्षत है धर्म तो। कि धर्म अर्थात मनुष्य के द्वारा किए गए अच्छे परिणामों से जो पुण्य उत्पन्न होता है, जो धर्म वह कमाता है, वह धर्म अक्षत है, उसे कोई काट नहीं सकता और उसके ऊपर वज्र का प्रयोग नहीं किया जा सकता, काटा नहीं जा सकता। वज्र से भी कर्म तो, कि कर्मों के परिणामों को वज्र से भी नहीं काटा जा सकता, उसे तो सुंदर परिणाम दे करके ही पुरस्कृत किया जा सकता है। कोई जो बड़े से बड़ा फल भी न पावेगा, ऊंचे उठने का फिर कष्ट क्यों उठावेगा। कर्म ही किसी के उसे योग्य फलदायी हैं, देव पक्षपाती नहीं समदर्शी न्यायी हैं। कि यदि किसी को कोई अच्छा फल नहीं मिलेगा तो वह ऊंचा उठने का श्रम क्यों करेगा। ये कर्म ही हैं जो योग्य फलदायी हैं, अर्थात यदि अच्छे कर्म किए जाएं तो उसके योग्य, उसके अनुसार उत्तम फल दिए जाने चाहिए। देव पक्षपाती नहीं समदर्शी न्यायी हैं। और फिर वे कहते हैं कि देवता पक्षपाती नहीं हैं, समान रूप से देखने वाले हैं और न्याय करने वाले हैं। आगे वे ये भी कहते हैं कि हम देवताओं ने मनुष्यों को हमेशा दान दिया है और उनके योग्य कर्मों के अनुसार उन्हें परिणाम दिया है। अब ये मनुष्यों पर है कि वे अपने कर्म किस प्रकार से करते हैं। इंद्राणी कहती हैं, मैं तो मनःपूत ही को मानती हूँ आचरण, ऐच्छिक विषय मेरा व्यक्ति वर्णाचरण, सत्ता हाँ समाज की है, वह जो करे करे, एक अबला का क्या, जिए जिए मरे मरे। और फिर वह कहती है, मैं तो मनःपूत ही को मानती हूँ आचरण, कि मेरी दृष्टि में तो आचरण वही है जो मनस्विक है, अर्थात जो मनुष्य मन से श्रेष्ठ कार्य करता है, वह मनःपूत, वह मनस्वी जो है वही उचित आचरण करता है। ऐच्छिक विषय मेरा व्यक्ति वर्णाचरण, इस व्यक्ति का वर्ण करना मेरा ऐच्छिक विषय है। तब तो मैं यह कहूँगी कि सत्ता हाँ समाज की है, कि सत्ता समाज की है, अर्थात समाज के सारे लोग मिलकर के जो निर्णय करें वही माना जाता है। वह जो करे करे, और समाज जो है वह अपने ही पक्ष में निर्णय लेता है। ऐसे में वह एक अबला को छोड़ देता है, वह जिए या मरे। और इस प्रकार से इंद्राणी समाज के लोगों पर एक व्यंग करती हैं कि एक स्त्री की रक्षा का भार जब आया तब उन्होंने उसे यह कहकर छोड़ दिया कि शची की इच्छा है, वह चाहे तो जाए और चाहे तो न जाए। सौंपा स्वयं राज्य, नहीं कोई कुछ बोला भी, दे दो निज रानी का को स्वयं आज डोला भी। हुंकार सभा में उठी, रोने सी लगी शची, सब गया हाय आज, लज्जा भी नहीं बची। क्रोधित होकर के शची ने कहा, आप लोगों ने स्वयं इंद्र का सिंहासन उस नरलोक के प्राणी को सौंप दिया और कोई कुछ नहीं बोला। दे दो निज रानी का स्वयं आज डोला भी, तो आप ही लोग निर्णय कर लें और आपकी जो रानी है उस रानी का डोला, उसकी डोली भी आज स्वयं ही दे दीजिए। ऐसा कहकर के शची बहुत तेजी से रोने लगी और कहने लगी, सब गया, मेरा तो सब कुछ चला गया, हाय गई आज लज्जा भी, और आज
मेरी लज्जा भी जाने को है।